हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद यूसरा। फ्रेंड, आज हम मुस्लिम लॉ का एक टॉपिक पढ़ेंगे, महर। ठीक है, जिसे इंग्लिश में डावर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, महर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री इस्लामिक अरेबिया, मतलब जब इस्लाम नहीं आया था, जब अय्याम जहिलिया था। देखिए, मैंने जो मुस्लिम लॉ का आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ाई है, उसमें एक टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करा है, अय्याम जहिलिया। अय्याम जहिलिया उस पीरियड को कहते हैं जब इस्लाम नहीं आया था, उससे पहले का जो पीरियड है वो प्री इस्लामिक एरा या फिर अय्याम जहिलिया कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो होता था उस टाइम पे, प्री इस्लामिक टाइम पे, ब्राइड का जो है के घर वालों को, फैमिली को, ग्रूम जो है वो कुछ पैसे देता था। ठीक है, तो और उसमें वुमेन को कोई राइट नहीं था, प्रॉपर्टी में वुमेन एक वस्तु की तरह समझी जाती थी। ठीक है, और मेहर वॉज नॉट ऑब्लिगेटरी, मेहर ऑब्लिगेटरी नहीं था। और ये उसकी फैमिली को दिया जाता था, ना कि वुमेन को। और मेहर जो दिया जाता है उसकी फैमिली को दिया जाता है। ठीक है, फिर 7वीं सेंचुरी में इस्लाम आया, तो जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने जो प्रथा थी, विवाह से संबंधित कुछ प्रथाओं को बदला। और कुरान में तो देखिए मैंडेटरी किया गया है, मतलब फर्ज किया गया है प्रत्येक मुस्लिम मैन पे जो कि मैरिज करता है उसे मेहर देना मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो मेहर वर्ड है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ये अरेबिक टर्मिनोलॉजी है, इसके मीनिंग है सपोर्ट ऑफ वाइफ बाय हस्बैंड, कि हस्बैंड के द्वारा वाइफ को सपोर्ट किया जाना। और मुस्लिम लॉ में जो मेहर है वो मैंडेटरी है, वो गिफ्ट है, हस्बैंड जो देता है वाइफ को, एक तरीके से मार्क ऑफ रेस्पेक्ट है, एक ऑब्लिगेशन, एक जिम्मेदारी है जो हस्बैंड वाइफ की उठाता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ डावर, वैसे तो देखिए कोई इसका अमाउंट फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी हनफी स्कूल और शिया स्कूल इसके बारे में कुछ कहते हैं। कि हनफी स्कूल ये कहता है कि मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कैन नॉट, और लेकिन मिनिमम 10 दिरहम से कम नहीं होगा। और शिया स्कूल ये कहता है मिनिमम कितना भी हो सकता है, लेकिन 500 दिरहम से अधिक नहीं होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड, ये जो दिरहम है, ये जो मुस्लिम कंट्री है, जैसे दुबई है, अबू धाबी है, वहाँ पे यूज़ होता है। और एक दिरहम जो होता था है वो 23 इंडियन रुपीज़ के बराबर होता है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डावर। डावर को भी बहुत सारे प्रकार हैं। नंबर 1 पे आता है हमारा स्पेसिफाइड डावर, जिसे महर मुसम्मा, निश्चित महर कहते हैं। देखिए फ्रेंड, ये जो वर्ड है महर मुसम्मा, महर मुअज्जल, महर मुवज्जल, कभी कभी जो हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो इस उर्दू नेम से भी आ जाती है। तो जब आप इंग्लिश वाला नेम लर्न कर रहे हैं जैसे स्पेसिफाइड डावर, तो आपको ये उर्दू वाला नेम भी लर्न करना ज़रूरी है। ठीक है, वरना एग्जाम में आपके पास आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सा है। आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको ये याद हो जाएगा। तो देखिए, महर मुसम्मा या फिर स्पेसिफाइड महर क्या होते हैं। ये जो है निकाह के टाइम पे जब हो रहा होता है, मैरिज हो रही होती है, उसी के टाइम पे एग्री हो जाती है दोनों पार्टी कि हाँ भाई हम इतना महर देंगे, और वो कहते हैं कि हाँ हम इतना महर लेंगे। इसकी क्वालिटीज़ क्या है, ये इमिडिएटली, हाथों हाथ भी, तुरंत भी दे दिया जाता है और बाद में भी दिया जा सकता है। और अगर कोई भी हस्बैंड इसको पे करने से मना करता है, तो वाइफ जो है कोहबिटेशन से, यानी सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश करने से मना कर सकती है। और ये उसमें जैसे कि हनफी में बताया गया है कि 10 दिरहम से कम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे सेकंड महर टाइप ऑफ महर है हमारा अनस्पेसिफाइड महर, जिसे महर मिस्ल या प्रॉपर डावर या उचित महर कहते हैं। इसमें कोई अमाउंट तो उसकी फिक्स नहीं है, लेकिन जितना चल रहा है उस टाइम पर उतना महर होता है, इसे उचित महर कहते हैं। ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है, मतलब इसका निर्धारण होता है सोशल स्टेटस ऑफ वाइफ, मतलब सामाजिक स्थिति क्या है। अगर उसकी मतलब महिला की परिवार में जैसे उसकी मदर हैं, जैसे उसकी सिस्टर हैं, तो उनको कितना दिया गया है उसी के हिसाब से इसका निर्धारण कर जाता है। कस्टम और ट्रेडिशंस, वहाँ की रूढ़ी और प्रथाएं कितना बता रही हैं। को अगर दोनों पार्टी में डिस्प्यूट है तो कोर्ट अपने आप एंटर करके इस वो फिक्स कर सकता है कि हाँ भाई आपको इतना महर देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा 3 टाइप ऑफ डावर है, प्रॉम्प्ट डावर और मुअज्जल।
मुअज्जल के मीनिंग है तुरंत दे, आपको अभी देना है हाथों हाथ। जैसे टाइम शादी का टाइम होता है ना, उस टाइम पे जिस टाइम पे निकाह होता है तो उसी टाइम हाथों हाथ देना होता है। ठीक है। मैरिज ऑन डिमांड मतलब वाइफ अगर बाद में डिमांड डिमांड करे तो बाद में भी दे सकते हैं, और हाथों हाथ डिमांड कर दी है वाइफ तो उसी टाइम दे सकते हैं। ठीक है। और अगर हस्बैंड इसे पे नहीं करता है तो वाइफ रिफ्यूज कर सकती है अपने कॉन्जुगल राइट्स को। अब कॉन्जुगल राइट्स मतलब वैवाहिक संबंध, जैसे कि जो है सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश करना, उसके साथ रहने से मना कर सकती है। जो आफ्टर मैरिज जो उसके ऊपर वाइफ के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसको जो है उन सबको निभाने से मना कर सकती है। ठीक है। ये कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकता है। फोर्थ टाइप ऑफ हमारा डावर आता है, मेहर आता है मुवज्जल, स्थगित मेहर। मतलब ये बाद में दे दिया जाता है, कोई एक स्पेशल ओकेजन होता है उस पर दे दिया जा सकता है को निर्धारण कर देते हैं कि हाँ भाई इस टाइम पे दे देंगे। जैसे कि डेथ ऑफ ए हस्बैंड, हस्बैंड की डेथ पे दे सकते हैं, डाइवोर्स पे दे सकते हैं, यानी एग्रीड एवेंट के दोनों पार्टी वाइफ और हस्बैंड एग्री कर लें कि हाँ हम इस टाइम पे दे, अब मैं इस टाइम पर लूंगी, वाइफ कहती है और हस्बैंड कहते हैं मैं इस टाइम पे दे दूंगा, तो उस टाइम पे दे सकते हैं। नो टाइम बट रिकवर एंड आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन, ये कभी भी लिया जा सकता है। उसके बाद हमारा आता है कस्टमरी डावर, जिसे हम प्रथागत मेहर कहते हैं। ये जो है ये इसमें कोई अमाउंट फिक्स नहीं होती है, लेकिन वहाँ की जो रूढ़ी और प्रथाएं हैं, जितनी वहाँ के लोकल एरिया में जो चल रहे हैं मेहर, उसी के हिसाब से दिए जाते हैं। ठीक है। ये कस्टमरी मेहर के मीनिंग है। अब देखिए वाइफ के पास ना बहुत सारे राइट्स होते हैं। अगर हस्बैंड उसको मेहर जो है मेहर का अमाउंट पे करने से मना मना कर देता है तो वाइफ के पास ये राइट है। नंबर 1 पे राइट टू रिफ्यूज कोहबिटेशन, जो कॉन्जुगल राइट्स है उनको परफॉर्म करने से वाइफ मना कर सकती है, उसके साथ रहने से मना कर सकती है। ठीक है। और जो कोहबिटेशन है, सेक्सुअल रिलेशन है, उसको इस्टेब्लिश करने से मना कर सकती है। और अगर वाइफ ऐसा करती है तो उसको वो ये उसकी डिसोबीडियंस नहीं माना जाएगा, मतलब ये उसकी अवज्ञा नहीं मानी जाएगी। उसके बाद देखिए ये निर्धारण किया गया था अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के केस में, 1886 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है ये। फ्रेंड मैंने प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करे तो ये जो 3 केस मैं आज की वीडियो में लेकर आई हूँ सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वाइफ हैज़ अ राइट टू रेजिस्ट कॉन्जुगल राइट अंटिल प्रॉम्प्ट डावर इज पेड। अगर हस्बैंड इन डावर को पेड करने से मना कर देता है तो वाइफ के पास अधिकार है कि वो अपने कॉन्जुगल राइट्स को परफॉर्म करने से मना कर सकती है। उसके बाद राइट टू फाइल अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावर, वाइफ के पास राइट है अगर हस्बैंड वो डावर पे करने से मना कर देता है तो वाइफ सूट फाइल कर सकती है, सू ला सकती है सिविल कोर्ट के अंदर। अमाउंट बिकम अ और ये हस्बैंड के ऊपर एक ऋण की तरह होता है। ठीक है। इफ हस्बैंड आई, अगर हस्बैंड मर जाता है तो वाइफ जो है उसकी जो उत्तराधिकारी है या उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे अपना जो ये मेहर है वो ले सकती है। उसके बाद देखिए ये निर्धारण किया गया था हमीरा बीवी वर्सेस जुबैदा बीवी केस में, 1916 का केस है। इसमें बताया गया कि डॉवर इज इन्फोर्सेबल एज अ डेब्ट, कि डॉवर जो है जो मेहर जो है वो हस्बैंड के ऊपर एक ऋण की तरह है। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट केस है हुमैरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी वाले, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। उसके बाद है राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ हस्बैंड प्रॉपर्टी। अगर हस्बैंड वो डावर देने से मना कर सके तो वाइफ के पास अधिकार है कि वो उसकी संपत्ति पे कब्जा बनाए रख सकती है ना। और जो है सिक्योरिटी अंटिल डावर इज पेड, वो सिक्योरिटी होती है कि वो उसकी संपत्ति पे कब्जा बनाए रखती है कि जब तक वो उसके मेहर का की अदायगी नहीं कर लेता है। राइट टू रिटेंशन, शी कैन, वो प्रॉपर्टी को सेल तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर उस पर कोई इनकम आती है, कोई किराया वगैरह आता है तो उससे अपना उससे उसे अपने पास रख सकती है। ये निर्धारण किया गया था नासरा बेगम वर्सेस रिजवान अली केस, रिकॉग्नाइज राइट टू रिटेन हस्बैंड प्रॉपर्टी टू अनपेड डावर। अगर हस्बैंड ने डावर पे करने से मना कर दिया है तो वाइफ के पास राइट है कि वो उसकी संपत्ति पर कब्जा बनाए रख सकती है। उसके बाद राइट आफ्टर डाइवोर्स, अगर वो हस्बैंड ने वाइफ को डाइवोर्स दे दिए तो उसके पास क्या क्या राइट है, इंक्लूडिंग द डेफर डावर, उसके पास राइट है, वो अब भी हकदार है क्या वो प्राप्त करने के, डावर प्राप्त करने का। वो अगर हस्बैंड ने वाइफ को डाइवोर्स दे दिया है तो और उसके मेहर की अदायगी नहीं की है तो वो अभी हकदार है अपने मेहर को लेने की। द डावर बिकम इमीडिएटली ड्यू टू अपॉन डाइवर्स इफ नॉट ऑलरेडी पेड, और अगर पहले उसने डावर की पे नहीं किया है, मेहर के राशि को पे नहीं किया है, तो जैसे ही डाइवोर्स होती है उसके पास तुरंत ये राइट आ जाता है कि उसके हस्बैंड उसे जो उसकी मेहर का अमाउंट है वो उसको पे करे। उसके बाद राइट आफ्टर हस्बैंड डेथ, उसके वाइफ के पास क्या राइट होंगे जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है डावर से रिलेटेड। तो इफ़ द हस्बैंड डाइज विदाउट पेइंग डावर, अगर वो हस्बैंड मर जाता है कि डावर को पे बिना, तो वाइफ जो है
उस अमाउंट बिफोर हायर जो उसके उत्तराधिकारी हैं, जैसे उसके सन हो गए, उसकी डॉट वो और उसकी प्रॉपर्टी हो गए, और जो भी डॉटर्स, जो भी उत्तराधिकारी होते हैं एक उसके हस्बैंड के, उनसे वो अपने महर की डिमांड कर सकती है। ठीक है, ये निर्धारण किया गया था मेना बीबी वर्सेस वकील अहमद 1925 के केस में। आज की वीडियो में इतना ही है। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। जो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।